नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी दर्शकों का, सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच 4 महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आया हूं, जिनको एक-एक करके साझा करूंगा। आज मैं चर्चा करने वाला हूं, ओआरओपी अब प्रीमेचर आए सैनिकों पर भी होगा लागू। नंबर 2, दिवाली से पहले 2 बड़े तोहफे। ए, 8वां वेतन आयोग का गठन। बी, महंगाई भत्ता। तीसरा है वो है 5 महीने के इंतजार के बाद केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट हुई ओपन। हालांकि साइट बहुत धीमी गति से चल रही है, परंतु साइट ओपन हो चुकी है। जो भी सैनिक भाई, सैनिक परिवार किसी चीज का आवेदन करना चाहते हैं, वो आवेदन अब कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पहली जानकारी की तरफ लेकर के चलता हूं, जो कि थी ओआरओपी अब प्रीमेचर आए सैनिकों पर भी होगा लागू। ऐसा इस न्यूज़पेपर की कटिंग में कहा गया है, जो कि दैनिक भास्कर झुंझुनू के द्वारा ये न्यूज निकाली गई है। 17/9/2025 लिखा है, समय से पहले सेवानिवृत्त लेने वाले पूर्व सैनिकों को भी ओआरओपी का मिलेगा लाभ। जुलाई 2014 के बाद वीआरएस लेने वालों को काफी लंबे समय से इंतजार था कि उनके पक्ष में निर्णय कब आएगा। आखिरकार इस न्यूज़पेपर की कटिंग से आप देखेंगे कि अब प्रीमेचर को भी इसका लाभ मिलने वाला है। लिखा है, समय से पहले सेवानिवृत्त आए सैनिकों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें भी वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिल सकेगा। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों के लिए 1 जुलाई 2014 से वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसमें समय पर सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को ही वन रैंक वन पेंशन योजना का लाभ मिल पा रहा था। परंतु जो प्रीमेचर आ रहे थे, रैंक की क्वालिफाइंग सर्विस या कहें कलर सर्विस करके नहीं आ रहे थे, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जो भी सैनिक भाई प्रीमेचर आ रहे थे, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, खास करके जो 2014 के बाद आए हैं। अब इसके लिए पूर्व सैनिक काफी लंबी समय से मांग कर रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर 2022 में करीब 150 अधिकारियों और जवानों ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की, जिसमें 2014 के बाद समय से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वालों के साथ अन्याय बताया। ट्रिब्यूनल ने 2014 के बाद समय से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने वालों को भी ओआरओपी के लिए पात्र मानते हुए लाभ देने के आदेश दिए हैं। आगे वीडियो में देखेंगे, लिखा है, शेखावटी के 8,000 और झुंझुनू जिले के 4,000, सीकर जिले के 3,000 व चूरू जिले के 2,000 पूर्व सैनिकों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। एक ही रैंक से सेवानिवृत्त हुए सैनिकों की पेंशन में फर्क था। इसको लेकर के पूर्व सैनिक लंबे समय से मांग कर रहे थे। 1 जुलाई 2014 को सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की। 1 जुलाई 2019 से दूसरा चरण और 1 जुलाई 2024 से तीसरा चरण लागू किया गया। पेंशन को रिवाइज किया। 15 साल की सर्विस के बाद सेवानिवृत्त लेते हैं कई सैनिक। एक्स सर्विसमैन लीग के जिला सचिव कैप्टन अमरचंद खेदड़ ने बताया कि वैसे तो सेना में हवलदार के लिए 24 साल, जेसीओज के लिए 28 साल और नायक के लिए 22 साल की सर्विस होती है, लेकिन कई सैनिक न्यूनतम अनिवार्य सेवा काल यानी कि 15 साल पूरा होने पर ही वीआरएस ले लेते हैं। अब ऐसे सैनिकों को ओआरओपी से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा इस न्यूज़पेपर की कटिंग में कहा गया है। आप दर्शकों से एक विशेष अनुरोध है, इस प्रकार की न्यूज अक्सर कई बार हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इधर से उधर घूमती रहती हैं, परंतु ये न्यूज कहां तक सही है, गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक इसकी कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही ओआरओपी के संबंध में प्रीमेचर को लेकर के कोई न्यूज आएगी, मैं आपको सर्वप्रथम अपने इस चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा। परंतु
अभी फिलहाल के लिए ऐसी कोई भी न्यूज हमारे पेंशनर्स के हक में नहीं आई है। इसके अलावा दिवाली से पहले कर्मचारियों को 2 बड़े तोहफे मिलेंगे। पहला है महंगाई भत्ते को लेकर के, दूसरा है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए इस दिवाली विशेष रूप से खुशी का मौका बन सकता है। सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर महीने में 2 महत्वपूर्ण घोषणाओं की संभावना है। पहली घोषणा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर हो सकती है, जबकि दूसरी महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में हो सकती है। ये दोनों घोषणाएं होती हैं तो देश के 1.02 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशन धारकों को सीधे तौर पर फायदा होगा। वर्तमान महंगाई भत्ते की क्या स्थिति है आप सभी को पता होगा, फिर भी वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस मिल रहा है। यह दर जनवरी 2025 से लागू की गई थी, जब सरकार ने इसे 53% से बढ़ाकर के 55% किया था। यह वृद्धि 6 साल में सबसे कम थी। केवल 2% की बढ़ोतरी हुई थी। पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत के रूप में 55% दर से लाभ मिल रहा है। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। पहली समीक्षा जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होती है, जिसकी घोषणा आमतौर पर फरवरी या मार्च माह में की जाती है, और दूसरी समीक्षा जो होती है वो जुलाई से दिसंबर के बीच में होती है, जिसकी घोषणा सितंबर से अक्टूबर के बीच में की जाती है। अपेक्षित महंगाई भत्ता क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2025 की दूसरी छमाही के लिए महंगाई के आंकड़े जारी हो चुके हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस प्रकार महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हो सकती है। इसमें वर्तमान में 55% दर बढ़कर के 58% हो जाएगी। यह वृद्धि पिछली बार की 2% वृद्धि से अधिक है और कर्मचारियों के लिए राहत की बात होगी। महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक औद्योगिक श्रमिक के आधार पर की जाती है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए 3% की वृद्धि उचित मानी जा रही है और यह वृद्धि जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया भी मिल सकता है। दिवाली से पहले पहले इसकी घोषणा हो जाएगी और ये लागू होगा जुलाई 2025 से। लागू इसकी घोषणा चाहे जब हो, लेकिन लागू इसे जुलाई 2025 से किया जाएगा और जो भी बकाया है वो एरियर के रूप में उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। अब एक आखिरी पॉइंट था कि 5 महीने से हमारे पूर्व सैनिकों को केएसबी की साइट को लेकर के एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। जिन पूर्व सैनिकों के बच्चे स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं, वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट ओपन होगी और कब वो आवेदन कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जिन पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी हुई है, इसके लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट से आवेदन करने पर उनको शादी अनुदान के रूप में कुछ पैसा पूर्व सैनिकों की बेटियों के लिए दिया जाता है। वो भी आवेदन नहीं कर पाए थे, वो भी अब आवेदन कर सकेंगे। साथ ही पेन्योरी ग्रांट के संबंध में जो सैनिक आवेदन करना चाहते हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट चालू हो गई है। जो भी पूर्व सैनिक स्कॉलरशिप के लिए, बेटी की शादी अनुदान के लिए या फिर पेन्योरी ग्रांट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हालांकि साइट अभी बहुत धीमी गति से चल रही है, परंतु फिर भी आप अतिशीघ्र इसके लिए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि समय काफ़ी अधिक हो चुका है। इसके लिए आवेदन
1 अप्रैल से शुरू हो जाते थे और अब लगभग सितंबर का महीना भी खत्म होने की कगार पर है। इसलिए सभी सैनिकों से मेरा कहना है कि इसे समय पर अतिशीघ्र आवेदन कर दें ताकि आने वाले दिनों में आपका जो पेमेंट है वो समय पर आ सके। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाने वाली जानकारियां शायद पसंद आई होंगी और यदि पसंद आई हैं तो इसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक एवं कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक एवं कमेंट से मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।